स्वागत है आप लोगों का फाइनल एपिसोड ऑफ केदारकंठा में। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं जूड़ा के तालाब से कुछ 1-2 किलोमीटर नीचे अपने कैंप साइट पे पहुंच गया था। तो बेसिकली अभी हम लोग हैं जूड़ा के तालाब के नीचे, वो और ऊपर है। मुरली वाले बाबा के दर्शन हो गए, जो कि मेरे को उतना समझ में नहीं आए। हालांकि हार्डवर्क है जो भी है, बट वो जो सामान बेच रहे हैं वहाँ पे आपका घर बिक जाएगा उनके यहाँ सामान लेने में। आप जैसे ही उस पहाड़ पे कदम रखोगे तो ये मान के चलना कि 20 की पानी बोतल आपको 50 की मिलेगी, 20 की मैगी आपको 100 की मिलेगी, सूप आपको 80 रुपये का मिलेगा, 10 की स्नीकर 50 में मिलेगी, और आपको कैश लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर यूपीआई या नेटवर्क नहीं मिलता है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जूड़ा का तालाब। आज अराउंड 8 बजे उठा मैं और ठंडी तो अच्छी खासी थी। अभी हल्की कम लग रही है क्योंकि बॉडी यूज्ड टू इट हो गई है। लेकिन कल रात को एक चीज़ हुई, कल रात को मेरा ग्लव्स जल गया आग में। ये हमारा खाना रेडी है, उपमा है और पोहा है। वहाँ पे मेरा टेंट है, वहाँ से हम लोग यहाँ मेरा नेटवर्क पकड़ रहा है और बाकी लोगों का वो जो पत्थर दिख रहा है वहाँ पे नेटवर्क पकड़ रहा है, एक एक डंडी। और उसी से हम लोग अभी घर पे सबको इन्फॉर्म कर दिए कि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और कल से 2 दिन तक हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहेगा। और मेरे को यहाँ से दिख रही है स्नो पीक। ये एक्चुअल में बहुत अच्छा सीनरी है, बट पेड़ों की वजह से थोड़ा ढका हुआ है। बट एनीवेज अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और हमारा जो क्लाइंब है वो फिर से शुरू होने वाला है। तो बिना देर किए अब रखते हैं, पैकिंग करते हैं और चलते हैं ऊपर। हमारी तो फट ली, बहुत बुरी तरह से फट ली। भाई का तो जूता भी फट गया। और अभी सनस्क्रीन वगैरह लगा के चढ़ रहे हैं। जूड़ा का तालाब ऊपर है और हम लोग नीचे कैंप कर रखे थे, अभी और ऊपर जाना है। वो हमारे गाइड साहब मस्त एकदम। हेलो हेलो। जीजू का बैग, जीजू कल कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा बैग बहुत भारी है। मैं एक बार बस अपना बैग उनके हाथ में पकड़ा दिया, फिर उनको उनका बैग हल्का लगने लग गया। मैं ही हल्का हो गया फिर तो। सामान है नहीं कल्याण खाली हमने हमारे ट्रैक की पहली बर्फ़ को स्पॉट किया है, जो कि पूरी जमी हुई आइस है। और ये है मेन जूड़ा का तालाब बेस टेंट है। जूड़ा का तालाब इससे और ऊपर है, अभी हम ट्रैक करके और ऊपर जा रहे हैं। वो उधर आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे ना, वो सारे हिमालयन रेंजेस है। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, ये नहीं रहती तो हम चढ़ ही नहीं पाते। और ये रही बर्फ़, ब्लैक आइस, जहाँ लोग फिसल रहे हैं। यहाँ पे फ्रूटी वगैरह पी के एनर्जी वगैरह ले ली। और ये नॉटी बॉय। गद्दी है ना, ये हिमालयन गद्दी। अभी भी हम जूड़ा के तालाब पे ही हैं। यहाँ पे अलग अलग कैंप बने हुए हैं। ये है कैंप 1 जूड़ा का तालाब। इसका अल्टीट्यूड है 2700 मीटर्स।
8,858 फीट। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये धूप थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं। हाँ, ये रहा गाइस जूडा का तालाब, जो कि पार्शियली जमा हुआ है और थोड़ा सा नीचे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा मेरा, लेकिन वो रही हमारी पूरी स्क्वाड। हम टाइम पास करते करते, हम तो सबसे पीछे चल रहे हैं, वो सब आगे आके कब से बैठे हुए हैं। तो जूडा के तालाब तक तो ये तो मेरे साथ थे, बट जैसे ही हम बेस कैंप के लिए निकले तो सब आगे पीछे हो गए चल रहे थे। तो कुछ समय तक मैं अकेले भी था। जब आप अकेले ट्रैक कर रहे हो और थक रखे हो, इतने सारे थॉट्स आते हैं मन में, इतनी सारी कहानियाँ, मेमोरीज सब चलते रहती है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे पुल बैक कर रही थी कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। गिरना मत भाई, एक ही पीस हो आप हमारे पास। धनंजय भाई नीचे ही जाते हैं। मैं भी उतर गया, मतलब मेरी भी फट गई। वो है क्या? अच्छा, वो केदारकंठा पीक दिखेगा नहीं अभी तो सन की वजह से। लास्ट टाइम तो मैं यही क्रॉस कर रहा था, इसमें तो पानी था। दोनों आप दोनों आ जाओगे, देखो वैसे तो आ जाओगे आप दोनों। आप स्लीपिंग बैग तो बड़ा होता है, वैसे मोटी है। तो फिर स्लीपिंग बैग भाई 2 ले लेना यार, एक नीचे से एक ऊपर से। एक ही टेंट में टेंट में तो एक ही भाई है ना, मतलब है स्लीपिंग बैग नहीं आएगी, कोई बात नहीं, टेंट में तो आ रही है ना, मतलब पर बस यही तो चाहिए था यार। सब लोग अभी बेस कैंप पे हैं और वो जो दूर में दिख रहा है ना, ये कल यहाँ मतलब आगे आपको यहाँ पे प्लान करना शुरू करेंगे। और अभी सब लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। ये व्यू है हमारा। तो 5 किलोमीटर के आसपास हमारा बेस कैंप तक का ट्रैक हुआ। और वहाँ जाने के बाद जब थोड़ी देर सुस्ताया हमने, जैसे ही सनसेट हुआ उसके बाद जो ठंड पड़नी शुरू हुई वो अल्टीमेट थी। जैकेट, ग्लव्स, टोपी, मफलर कुछ काम नहीं आ रहा था, उंगलियां जम गई थी। और 7-8 बजे की बात है, सब लोग बॉनफायर का मज़ा ले रहे थे, डिनर कर रहे थे। मुझे कुछ टाइम अपने साथ अकेले में स्पेंड करना था, तो मैं एक पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया और एस्ट्रो फोटोग्राफी करने लग गया। अभी 7:15 हो रहे हैं और मैंने अभी आसमान की कुछ तस्वीरें निकाली है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी समय लगा मुझे ये सारी तस्वीरें लेने में। प्लस इस ठंड में बिना ग्लव्स के बैठा हूँ, क्योंकि ग्लव्स के साथ फ़ोन ऑपरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। और जिस जगह पे हूँ, आपको मेरे पीछे बर्फ़ दिख रही होगी, ये पूरी ऊपर तक बर्फ़ है। इनफैक्ट मैं खुद बर्फ़ के ऊपर बैठा था थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी मेहनत लगी है। अब चलते नीचे, वहाँ पर हो रहा है बॉनफायर, सारे लौंडे वहीं पे, तो लेट्स गो। इस तरह का आसमान दिख रहा था वहाँ से, बहुत ही मेस्मराइजिंग, वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट। ऊपर देखो आसमान, सामने देखो तो हिमालयन पीक्स, और पीछे देखो तो केदारकंठा की पीक। तो हमारे बेस कैंप से केदारकंठा पीक विजिबल थी। हम लोगों को दिख रहा था कि यहाँ पर हमको जाकर सबमिट करना है आज रात को। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन फटीग भी हो रखा था बहुत तगड़ा। तो मैं 1 घंटे के आसपास बैठा रहा उस पहाड़ के ऊपर, गाने गाया अकेले बैठकर, फ़ोटोज़ वगैरह खींचा और उसके बाद अपने कैंप में आके सो गया। अचानक से रात को 3 बजे कैंप का चेन खुला, और वो इतनी स्पीड में खुला ना कि मैं एकदम हड़बड़ा के उठा कि क्या हो गया।
तभी आवाज़ आई कि वी आर गोइंग फॉर सबमिट। अभी बज रहे हैं 2:15 एंड फाइनली वी आर प्रोसीडिंग फॉर द सबमिट। आई वॉज लाइक कुछ तो अलग हो रहा है भाई लाइफ में। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दिस बिफोर। वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप। यहाँ से ऊपर जाने में और 1-1.5 घंटा लगेगा और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, 6:30। वहाँ है टॉप। हम लोग सनराइज तक समिट पे तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ठंड थी और बहुत फिसलन थी आइस की। समिट अभी भी 1.5 घंटा दूर है बट सनराइज का आनंद हम ले सकते हैं। लाइक आपको दिख रही होगी उधर उन पीक्स पर थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हो गई है। और 1 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में। सनराइज हो चुका है। अभी तक सूरज देव नहीं दिखे हैं बट सनराइज हो गया है, ऊपर से दिख रहे होंगे। और ये इतना टफ ट्रेल है, पूरा ब्लैक आइस है और उधर से गिर सीधा फिसलते हुए गार्डन में मतलब मैदान में जाओगे। कई लोग तो वहीं रुक गए हैं सनराइज देखने के लिए। हम चले ऊपर। सबमिट से जस्ट पहले एक आते ग्राउंड बहुत बड़ा। उस ग्राउंड के पास जब हम रुके सामने सबमिट दिख रहा था और 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। ऐसे तो बगल में दिख रहा था बट वो पूरा घूम के चढ़ना और प्रॉपर आइस, मतलब एक बार फिसला ना आदमी वो सीधा नीचे मिलेगा, ऐसी आइस और पूरी ब्लैक ऐसी एकदम। मतलब जो वीडियो आपको आगे दिखेगी, ये जो वीडियो है इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना स्टीप है। इसमें आपको लग रहा है कि मैं बस पैर रखते रखते चढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा फट रही थी ना कि मैं गलती से अगर मैं ऐसे भी पीछे देख लिया ना तो मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा भी मेरा बैलेंस गया मैं तो गया। आजा आजा जल्दी आ। हो गया हो गया। और ज़्यादा हो गया क्या? तो उस समय जीजू को भी समझ में आ गया कि भाई इसकी हालत ख़राब है, इसको अभी पुश करूँगा, कुछ हो गया तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो हम लोग एक जगह बैठ गए, वहाँ सनराइज़ देख लिए, सूरज उगता हुआ आ गया। लेकिन मतलब सनराइज़ की मतलब वो लाइट आ रही थी, हमने प्रॉपर सन को देखा नहीं था तब तक। तो लाइट आ गई, थोड़ा रेस्ट किया, फटीग थोड़ा दूर हुआ, थोड़ी और स्ट्रेंथ आई। तब तक अचानक से मेरे साथ ये हुआ कि मैं बैक ऑफ द माइंड ये याद कर रहा था कि काश यहाँ कोई होता मेरा अपना जो इस मोमेंट पे ना मेरे को थोड़ी एनर्जी दे पाता है, मेरा ख्याल रख पाता है। अब मैं और जीजू हम दोनों आदमी हैं, हम लोग आदमी के हिसाब से चल 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 होगा 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 ऐसे पुश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते। तो मेरे को वो चाहिए था। तभी कोई एक लेडी बैठी थी, उसने आउट ऑफ नोवेयर में बोला आप स्नीकर खाओगे?
और मैं यूजुअली कभी ऐसे होता नहीं है, होता है एक दो बार झिझकूँ, नहीं 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 फिर ले लूँगा, लेकिन उस समय ऐसी भिखमंगी टाइप की भूख लगी थी ना, स्नीकर खाओगे, हाँ हाँ दोनों सर्ट से किया, खा लिया। जस्ट सनराइज हुआ। और 10 मिनट की दूरी थी, 10 से 15 मिनट की समिट तक पहुंचने के लिए, तभी मैंने अपना पहला सनराइज़ देखा। और मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोस में देखा कि केदारकंठा एक्चुअल में फ़ेमस किस लिए है, बट मैं चाहता था कि मैं प्रॉपर किसी से पूछूं कि क्यों है केदारकंठा फ़ेमस, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। तो हमारा जो गाइड था उसका नाम महेश था, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज करके अपनी डिक्शनरी में रख दिया था कालीचरण। उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई वो बंदा इतना फास्ट था ना कि आपके साथ साथ वो चल रहा है, आपके सामने वो एकदम आगे निकल जाएगा, मतलब 500 मीटर आगे आपको छोटा सा दिखाई देगा, और जस्ट 5-10 मिनट बाद आप वापस पीछे मुड़ के देखोगे वो पीछे वापस आ जाएगा। वो उसकी क्या गुत्थी थी मेरे समझ में नहीं आई, और मैं उससे पूछा तो सिर्फ हंस के भाग जाता था। तो उसका नाम मैंने रख दिया कालीचरण। तो फिर हमने महेश से पूछा कि केदारकंठा फेमस क्यों है, तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो भी चीज़ है, वो वीडियो आप लोग देख लो। काज मारे दो पहले ओके मत ये शर्मा तो बोलते जाएगा। केदारकंठा का नाम इसलिए पड़ा है, जब शिव जी भगवान यहाँ रहते थे ऊपर ना, विंटर में ना गुफा यहाँ, हाँ, तो जब वो यहाँ रहते थे, जब तपस्या में बैठे थे शिव जी भगवान जी, तब जो एक गांव है विलेज शेखा गांव, वो दिखो बाहर विलेज, वहाँ 2 परिवार थे। जो शिव जी भगवान तपस्या में बैठे थे, तब जो काइने आवाज़ दी, आवाज़ जो पाणों की आवाज़ नहीं होती है, मुझती इधर की उधर, आपने दिखाई होगा ना, यानी डबल जाती आवाज़। तो हम इंसान है, वो भगवान थे, जब तपस्या में बैठे थे तब शिव जी भगवान ने सुन ली थी आवाज़, तब अकड़ गए थे। तो जो केदारकंठा का नाम उस कंठ के नाम से रखा गया, केदारकंठा, जूड़ा का तालाब। जब यहाँ से रवाना हुए शिव जी भगवान, तब जूड़े के तालाब, पहले 2 तालाब थे, बहुत सुंदर तालाब था, पानी भी अच्छा था, लोग यहाँ से जल लेके जाते थे। और लोग यहाँ एक मेला भी मनाते, पूजा भी करते जूड़ा के तालाब में। तो 2 तालाब थे, जब शिव जी भगवान वहाँ स्नान करते थे, तब उसकी जो जटा नहीं है, जूड़, हम यहाँ जूड़ बोलते हैं उसको, तो जो स्नान करते तो उसकी जटा निकल गई, तो भगवान की जटा निकल गई। जब कोई लोग आए तो जो वहाँ बाल छुट्टी थी, तो जूड़ा का तालाब रखा गया उनका नाम। जो गांव की बात है, जहाँ वहाँ पहले शिरगा गांव, उसका नाम विलेज ना, ये दिख रहा है यहाँ से, पहले 2 परिवार थे, तो प्रेजेंट टाइम में कम से कम 200-300 परिवार है। ये देखो सामने आपको ये यहाँ की जो दिख रहा है वो, ये दिख रहा है ना, वो जो दिख रहा है पहाड़ों के बीच में, पहाड़ के बीच में, ये यहाँ की इतिहास है। तो ये ऊपर है, हाँ ये इधर आ जाओ, बादाम खाया दो पहले, जो खा रहे हो इनको बादाम खाने दो, स्वर्ग का रोटी, चार छोड़िया समसूचे में, ठीक है। सबसे राइट साइड में स्वर्गारोहणी, जो काला दिख रहा है ब्लैक, लास्ट में दिख रही काला नाग, और काला नाग बंदरपूछ, बीच में काला नाग, जो ब्लैक पिक दिख रहा, पूरा ब्लैक नीचे से ऊपर तक, ये ब्लैक पिक है, जो बीच में सामने से थोड़ा सा दिख रहा। इसके बाद हम लोग समिट पे गए तो समिट पे टावर आ रहा था, नेटवर्क आ रहा था फॉर्चुनेटली, तो सब लोग अपने घर में फ़ोन करके वहाँ से व्यू दिखा रहे थे, और वहाँ से सब लोग दर्शन करके फ़ोटोशूट वगैरह सब कर रहे थे। तब मैंने भी दर्शन किए। मैं हालांकि नहाया नहीं था तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गया, बट फिर यही था कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, तो वहाँ बैठकर ऊपर में मेडिटेशन किया थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह ली, और हम लोग डिसेंड चालू कर दिए।
लोग अब चले नीचे। होपफुली कोशिश यही करेंगे सीधा सांकरी पहुंच जाएं, क्योंकि जोड़ा का तालाब में रुकने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग की फ़्लाइट है इलाहाबाद से 4 तारीख को, आज ऑलरेडी 1 हो गई है। तो हम चाहते हैं कि देहरादून एक दिन पहले पहुंच जाएं और वहां पर थोड़ा बहुत चिल करें। जितने भाई हैं सब एक दूसरे को सी ऑफ करें। और ये इन सब से मिला देता हूँ, ये है मोनू, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। बंदे में टैलेंट है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है बस। और ये हमारे ना हैदराबादी मामा, इनके खराटे और मेरी पाद याद रहेगी सबको, पूरा कैंप में फेमस है। धनंजय भाई हैं, ये बीच में जो बैठा मोनू, उधर अपने हैदराबादी मामा, ये हमारे गांव के बंदे हैं। बहादुर, ये सब नहीं है। बहादुर नाम क्या है सच बताओ ना। बहादुर नाम है। छत्तीसगढ़। हाँ छत्तीसगढ़ तो मालूम है, बताया था। जीजू के होठों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया है। पहाड़ का प्यार है। ये जो ट्रिप रही ये बेसिकली मेरे लिए बहुत ही रोलर कोस्टर ट्रिप थी, क्योंकि बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे, प्लस स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा यूज़ था जो कि मैं करना बिल्कुल छोड़ दिया था। कंटिन्यू 3 दिन चलना, अंधेरे में चलना, बर्फ़ पे चलना और सिर्फ चलते जाना। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब मैं समिट के लिए जा रहा था तब बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी और पूरी बर्फ़ की, मतलब पैर फिसलता ना मैं सीधा नीचे गिर जाता। और वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था कि मैं मुड़ के वापस देख पाऊँ, क्योंकि अगर मैं मुड़ के देखता तो मुझे हाइट से थोड़ा बहुत डर लगता ही है, वो डर मेरे पे हावी हो जाता और मैं पक्का स्लिप करता। तो इस चीज़ से ना मुझे लाइफ लेसन्स बहुत सारे मिले, मतलब बहुत ही सिली सिली लाइफ लेसन्स है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मोमेंट्स में ही पता चलती हैं। आपको कोई थॉट ऑफ द डे बोल के समझा दे या स्टोरी के थ्रू समझा दे, व्लॉग्स के थ्रू जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कोई भी समझा दे, आपको नहीं समझ में आएगा। बट until you live in that moment and you face the challenges, you won't understand how difficult the life is, and similarly how easy the life is. So right now we are going back to the base camp. वहाँ पे हमारा लंच होगा और हमने तो यही इंसिस्ट किया है कि भाई हमको सांकरी छोड़ दो, क्योंकि नेटवर्क मिल जाएगा, प्लस हमको फ़्लाइट भी पकड़नी है। लेट्स सी क्या रहता है। अभी तो चलते हैं बेस कैंप। मेरी उतरने में हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पीठ में मेरे दर्द था और वो दर्द अभी उतरते समय मुझे फील हो रहा है, चढ़ते समय नहीं हुआ था। बेस कैंप इज़ मोर 10 मिनट्स, फिर वहाँ पे हम हमारा लंच करेंगे। लंच करने के बाद विल हेड टू जोड़ा का तालाब। अगर वहाँ रुकने का नहीं हुआ तो डायरेक्ट सांकरी, अगर रुकने का हो तो वहीं रुक जाएंगे। फाइनली वी हैव रीच्ड द कैंप। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई उतरने में, बट काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो समय लग गया। बट बीच में एक जगह नेटवर्क आया तो मैंने सारे फ्रेंड्स को सबको कॉल करके न्यू ईयर विश कर दिया। आप लोगों को भी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड बस आज का हमारा यहाँ पे स्टे है। कल सुबह हम लोग 9 बजे 9:30 बजे तक सांकरी पहुँच जाएंगे, वहाँ से देहरादून एंड फिर घर। सो करेंटली वी आर डिसेंडिंग डाउन टू सांकरी एंड इट्स टू कोल्ड, माइनस में था टेम्परेचर भाई। हम चाय पीने के लिए अपना मग उठा रहे थे ना, मग जो धो के रखे थे, मग की साइड में पूरी आइस जम गई थी। और ये अभी एक स्ट्रीम क्रॉस कर रहे हैं, ये बर्फ़ का ही पानी है जो बर्फ़ से निकला है। मेरी चाल बहुत स्लो हो गई है क्योंकि ठंड में एक तो मेरी पीठ में प्रॉब्लम है, वो पीठ हल्का हल्का दर्द दे रही है। और कल हम लोगों ने टोटल 12-13 किलोमीटर का ट्रैक किया, तो उतरते समय क्या है कि आपके घुटने पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो कल वैसे ही लेग डे हो गया था, और आप लोग कभी भी कॉन्सिक्वेंटली लेग डे मारते नहीं हो, तो
आज फिर से लेग डे हो रहा है, मेरे पैर ऐसे कांप रहे, बट क्या कर सकते, नीचे तो उतरना ही पड़ेगा क्योंकि बस हमारी, मैं एकदम लास्ट हूँ अपने ग्रुप में, पीछे दूसरा ग्रुप आ रहा है। मसाले में ऐसा क्या होगा? ये हैं हिंदुस्तानी लौंडे, आए थे मोमोज खाने। मोमोज का प्राइस देख के सबकी फट के चार हो गई भाई, लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं ना। 100 रुपये तक का समझ में आता है ना, 160 में तो ढाई प्लेट मोमोज आता है। अब हमारा ऐसा सीन है ना कि अगर हम कहीं बैठ गए बिना ऑर्डर दिए उठ गए तो क्या ही होगा। वहीं कोई लड़की होती है, नो भैया थैंक्स भैया करके उठ के भाग जाती, लेकिन यहाँ डिग्निटी, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो वही चल रहा है। मैं एक पीस 50 रुपए का बस। गुलाब जामुन 1 पीस 50। भाई अपन सेल एंड साउंड मैगी पे खेलेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे। दिस इज माई ड्रिंक। वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ भाई लोग क्या है एक्चुअल में, जैसे दिल्ली जाओ बेंगलोर जाओ, लोग दारू का फ्लेक्स करते हैं ना कि हम ये पी रहे हैं वो पी रहे हैं। भाई असली फ्लेक्स ना ये बिस्लरी की बोतल है, ठीक है। आप पहाड़ पे चले जाओ, ये यहाँ पे आपको मिलेगी 30-40 रुपए की, पहाड़ पे मिलेगी 50-60 रुपए की। और एक स्कैमर बाबा है जिसका नाम है मुरली वाले बाबा। बोलो हर हर महादेव, हर हर